हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सभी अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स यानी कि बेरोजगारी के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कितने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं, उन सभी को डिटेल में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट के कितने टाइप होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों जब मैं बात करता हूं अनएम्प्लॉयमेंट के प्रकार के बारे में यानी कि बेरोजगारी के प्रकार के बारे में, तो बेरोजगारी के प्रकार हमारे पास लगभग 6 से 7-8 प्रकार के होती हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली हुई बेरोजगारी। मतलब कुल जनसंख्या में से वो लोग जो काम करना चाहते हैं, काम करने के इच्छुक हैं, बट उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है, वो व्यक्ति अनएम्प्लॉयड हैं और वो हमें दिख भी रहा है, ओपन तौर से वो हमें अवेलेबल नज़र आ रहे हैं और उनको हम काउंट कर पा रहे हैं। वो व्यक्ति हमारे देश में खुली हुई बेरोजगारी को दर्शा रहे हैं। ठीक है, मतलब वो योग्य है, मतलब उनके पास योग्यता है उस काम को करने की, बट उन्हें कोई भी काम नहीं मिल रहा है, कोई भी किसी भी तरीके का काम नहीं मिल रहा है। वो क्या है? बेरोजगार हैं। खुली हुई बेरोजगारी हम इसे कहेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जब किसी भी काम को करने के संरचना जो स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन आता है, उसके वजह से जब लोग बेरोजगार होते हैं, उसे आप स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। सपोज दैट कहीं पर काम होता था और वो काम पहले होता था मैनुअली, मतलब हाथ से लिखा पढ़ाई करके जो है काम किया जाता था पेन पेपर के द्वारा। बट जैसे ही हमने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को वहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस कर दिया और अब कहा भाई अब कंप्यूटर से यहाँ पर काम होगा, तो जिन लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता होगा उन व्यक्तियों को तो निकाल दिया जाएगा या वो व्यक्ति काम के लायक रहेंगे ही नहीं, वो यहाँ से चले जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी, जो व्यक्ति जो हैं काम करने लायक अब नहीं रहे, तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो ऐसे बेरोजगार लोग क्या कहेंगे हम? स्ट्रक्चर के चेंज होने की वजह से, संरचना में परिवर्तन की वजह से बेरोजगार हुए हैं, तो उसे आप स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि संरचनात्मक परिवर्तन के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई है, संरचनात्मक बेरोजगारी कहेंगे। इसमें दो रीज़न, सबसे पहला तो मैंने टेक्नोलॉजी आपको बता ही दिया, दूसरा है डिमांड के पैटर्न में चेंज होने की वजह से। मतलब मान लो हम कोई ऐसे काम को कर रहे थे जो कि पुराने डिमांड से रिलेटेड था, पुरानी चीज़ों को बनाने से रिलेटेड। जैसे आपने देखा होगा जो पहले हाथ से चीज़ें बनाई जाती थी, जिनको हम हैंडीक्राफ्ट चीज़ें या हस्तशिल्प वस्तुएं कहते थे, अगर हम उस इंडस्ट्री में काम करते हैं और अब उनकी डिमांड नहीं है मार्केट में ज़्यादा, तो लोगों को वहाँ से निकाला जाएगा, अब वो चीज़ें बनना बंद हो जाएंगी, तो लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। उन्हें हम कहेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी वहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? तीसरे टाइप का है हमारे पास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, संघर्षात्मक बेरोजगारी। संघर्षात्मक बेरोजगारी, सिंपल सा अनएम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल मैं दूंगा। मान लीजिए मैं कहीं पर 10,000 रुपये की सैलरी में जॉब करता था। मैंने देखा मेरा एक दोस्त है, आज वो मुझे मिला, मैंने कहा भाई जॉब कर रहे हो, कितनी सैलरी मिल रही है? उसने मुझे बताया कि मुझे तो यार 15,000 रुपये की जॉब सैलरी मिल रही है और जॉब मेरी बहुत अच्छी है। तो मैं कहता हूँ यार ये मेरे साथ पढ़ा हुआ, मेरे जितनी ही क्वालिफिकेशन, मुझे इससे ज़्यादा ही आता है और ये 15,000 रुपये कमा रहा है और मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है भाई, मुझे अपनी जॉब चेंज करनी चाहिए, मुझे भी ये 15,000 रुपये वाली जॉब मिल सकती है, इससे बेटर जॉब मिल सकती है, तो मैं 10,000 रुपये वाली जॉब को क्विट कर दूंगा, छोड़ दूंगा, और अब मैं क्या हूँ? अनएम्प्लॉयड हूँ। और जब तक मुझे कोई नई जॉब नहीं मिल जाती, मैं जब तक अनएम्प्लॉयड रहूँगा। मतलब एक किसी भी जॉब को छोड़कर नई जॉब को पाने के लिए जिस पीरियड तक मैं अनएम्प्लॉयड रहूँगा, वो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, संघर्षात्मक बेरोजगारी। या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जब रिसोर्सेज की कमी हो, अनएम्प्लॉयमेंट अवेलेबल ही ना हो मार्केट में, या उससे कम अनएम्प्लॉयमेंट अवेलेबल हो और वो हम नहीं करना चाहते हो, तो वो हमारे पास है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, संघर्षात्मक बेरोजगारी। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी। देखिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पर चलता है कि अर्थव्यवस्था जैसे जैसे रिएक्ट करेगी वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलते जाएगा। मतलब अगर अर्थव्यवस्था में तेजी है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों की जो है रिक्वायरमेंट है, तो लोग जो है अनएम्प्लॉयड हैं, लोगों को काम मिला हुआ है, लोग काम कर रहे हैं। बट अगर इकोनॉमी जो है रिसेप्शन में चली जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, मतलब घाटे में जा रही है, अर्थव्यवस्था धीमी हो जा रही है, जैसे अभी कोविड-19 की सिचुएशन में हुआ, अर्थव्यवस्था स्लो डाउन हो गई, नीचे चली गई, तो उसमें क्या हुआ? बहुत सारे लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया। तो उस वक्त लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। अब लॉकडाउन ओपन हुआ,
दोबारा से फैक्ट्रीज ओपन हुई, लोगों को दोबारा से बुला लिया गया, तो लोगों को दोबारा से एम्प्लॉयमेंट मिल गया। तो साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है जो कभी कम होता है, कभी बढ़ता है, कभी लोगों को मिल रहा है, कभी लोगों को नहीं मिल रहा है, मतलब उतार चढ़ाव, जो अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव होते हैं उसके वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है आपके पास, वो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट, अल्प रोजगार। अब अल्प रोजगार मैंने बताया कि मान लो 300 रुपये मजदूरी दर है, मैं काम करना चाहता हूँ और मुझे काम मिल भी रहा है कहीं पर 300 रुपये में, बट मैं इस 300 रुपये में काम नहीं करना चाहता भाई। मैं कहूँगा मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से या जितना मैं डिजर्व करता हूँ उसके हिसाब से ये बहुत कम है, मैं इस रेट पे तो काम नहीं करना चाहूँगा। तो काम तो मिल रहा है बट मैं काम नहीं कर रहा हूँ, अपनी एबिलिटी, अपनी जो मुझे चाहिए उसके हिसाब से नहीं मिल रहा है, इस वजह से मैं काम नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं कहलाऊँगा अंडर एम्प्लॉयड यानी कि अल्प रोजगार। ठीक है, वो दो कारण से हो सकती है। एक विजिबल हो सकता है जो दिखे, किस वजह से, ये मजदूरी दर है भाई, इस मजदूरी दर पर नहीं काम करना चाहता, तो दिख रहा है कि इस मजदूरी दर पर ये मजदूरी दर बहुत कम है, बहुत कम सैलरी मिल रही है लोगों को, इसलिए लोग काम नहीं करना चाहते, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है, यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी के अंदर, अल्प रोजगार है। दूसरा हो सकता है इनविजिबल, जो दिखता ही नहीं है, जैसे मेरी योग्यता है बहुत ज़्यादा लेकिन वो योग्यता के अनुसार मुझे सैलरी नहीं मिल रही या योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा। मान लो मैंने जो है PhD होल्डर हूँ मैं, ठीक है, और PhD की हुई है, बट उसके अकॉर्डिंग मुझे काम मिल ही नहीं रहा कहीं पर, मुझे प्रोफेसर की जॉब चाहिए और वो मुझे नहीं मिल रही है, तो मैं जो है वहाँ पर अनएम्प्लॉयड रहूँगा, अंडर एम्प्लॉयड रहूँगा। मैं और कुछ काम कर रहा हूँ, शायद मैं पढ़ा रहा हूँ किसी स्कूल में, तो मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, स्कूल टीचर हूँ, जबकि मुझे एक प्रोफेसर होना चाहिए, तो मैं अनएम्प्लॉयड ही हूँ, एक तरीके से अंडर एम्प्लॉयड हूँ। मैं जिस लेवल पे काम करना चाहिए था वो लेवल पे नहीं हूँ, मैं उससे नीचे लेवल पे हूँ। ठीक है ना, तो वहाँ पर हमारे पास अंडर एम्प्लॉयड यानी अल्प रोजगार क्रिएट होता है। नेक्स्ट है डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयड यानी छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी का सिंपल सा मतलब होता है कि कहीं पर मान लेते हैं 2 लोगों की ज़रूरत है बट वहाँ पर 5 लोग काम कर रहे हैं, तो ये जो 3 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं इनकी ज़रूरत तो नहीं है वहाँ काम करवाने की, लेकिन ये लगे हुए हैं वहाँ पर काम करने के लिए लगे हुए हैं, बट 2 लोगों में वो काम हो सकता है बट 5 लोग कर रहे हैं, तो 3 लोग एक्स्ट्रा हैं, ये 3 लोग और कुछ काम कर सकते हैं बट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोग कहलाते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। मतलब ये बेरोजगारी ही कर रहे हैं जो कि छिपी हुई है, पता ही नहीं चल रही है और ये और कहीं पर काम कर सकते हैं, तो ये हो गई हमारे लिए छिपी हुई बेरोजगारी। तो इंडिया के अंदर लगभग 25 से 30% लोग जो हैं डिस्गस अनएम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, रूरल एरियाज में ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक फैमिली में अगर 5 मेंबर्स हैं तो वो सारे के सारे खेती में लगे हुए हैं, जबकि 2 मेंबर्स खेती को संभाल सकते हैं और बाकी 3 मेंबर और कहीं पर कुछ और काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी का सिंपल सा मतलब है एग्रीकल्चर में, मतलब लोग जो है ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में लगे हुए हैं किसानी करने में, खेती करने में। अब खेती जब तक रहती है, चाहे 3-4 महीने 5-6 महीने, तब तक तो उनके पास क्या रहता है, एम्प्लॉयमेंट रहता है, तब तक तो उनके पास रोजगार रहता है। बट उसके बाद क्या, उसके बाद तो वो खाली रहते हैं, उसके बाद तो उनके पास कोई भी काम नहीं होता करने के लिए, उस वक्त वो बेरोजगार होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो लगभग 5 से 7 महीने तक हमारे देश में लोग जो हैं अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं। किसके वजह से, सीज़न की वजह से। जैसे अगर मान लो मैं जो है, मेरा काम है गद्दे वगैरह बनाने का, ठीक है, तो रुई का काम हो रहा है। अब सर्दियों में इसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो सर्दियों में तो मुझे रोज़गार मिला हुआ है, बट जैसे ही सर्दियां चली जाएंगी, गर्मियों में क्या, गर्मियों में तो मैं अनएम्प्लॉयड रहूँगा 5-6 महीने के लिए। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट उस वक्त क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो सीज़न के हिसाब से लोगों को रोजगार मिल रहा है और सीज़न नहीं है तो लोग जो हैं क्या हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है हमारे पास सीज़न के बेस पर। तो ये हो गए हमारे पास टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से जो है होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ट्रेंड को देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट का किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड रहता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, समझ में आई हो, तो अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाते रहता हूँ। अगर आपको फुल कोर्सेज चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, उससे एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा, जिसके बाद मैं आपको कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा, किस तरीके से कोर्सेज ज्वाइन करने। बाकी डायरेक्ट कोर्सेज आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।